हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो ये है हमारा लेक्चर 7 यूनिट 10 का। तो हमारी यूनिट 10 की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और उसका आज हम यूनिट 10 का लेक्चर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है भारिया ट्राइब। तो आज इस लेक्चर में हम भारिया ट्राइब को कवर करेंगे। तो चलिए, भारिया ट्राइब जो है ये सब ब्रांच है गोंड ट्राइब की। ठीक है, सब ब्रांच है ये गोंड ट्राइब की। इसको हम सब ब्रांच भी बोल सकते हैं और उसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये सब ट्राइब है हमारी गोंड ट्राइब की। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं भारिया ट्राइब का। उसी के साथ इनका नाम भारिया क्यों पड़ा? ठीक है, इनका नाम भारिया क्यों पड़ा? क्योंकि ये कैरी करते हैं लोड को। क्या करते हैं? ये लोड कैरी करते हैं। लोड कैरी करने का मतलब क्या होता है? देखो, लिटरल मीनिंग है ये भार। भार का मतलब, ठीक है, भार वर्ड का लिटरल मीनिंग है ये कैरिंग लोड, यानी भार उठाना, लोड को कैरी करना। ओके, तो ये गोंड की सब ब्रांच है और इनका लिटरल मीनिंग होता है कैरिंग लोड। उसके बाद में ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब है, यानी ये पीवी टीजीस में मेंशन्ड है। पीवी टीजीस में 3 ट्राइब मेंशन्ड है हमारे मध्य प्रदेश की। वो कौन कौन सी है? भारिया, सहरिया एंड बेगा। ओके, तो मैंने बेगा और सहरिया ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है। अब हम भारिया ट्राइब इसमें देख रहे हैं। ये पीवीटीजीस में शामिल है और ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब है। और पीवीटीजीस क्या होता है मैं पहले वाली वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ। अब अगर हम रेस की बात करते हैं तो ये ड्रेविडियन या कॉलेरियन रेस से बिलोंग करती है। देखो, ड्रेविडियन और कॉलेरियन रेस क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम रेस को देखें, भारिया की रेस को देखें, यानी भारिया की अगर हम जाति को देखें। देखो, कास्ट का मतलब एक जाति होता है, वो चीज अलग है। बट रेस यानी वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यानी उनके जो एंसेस्टर्स थे वो कौन से ग्रुप के थे। तो वो ड्रेविडियंस थे या फिर कोलेरियंस थे। ओके, तो वो क्या थे? वो ड्रेविडियंस थे या फिर कोलेरियन। यानी ड्रेविडियन और कोलेरियन एक ही होता है, ये सिर्फ दो डिफरेंट नेम्स है। तो अगर हमसे ये बोला जाए कि क्या भारिया कोलेरियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हाँ। और अगर हमसे ये बोला जाए कि क्या भारिया ड्रेविडियन से, तो यस। ओके, तो ऐसे रेस मैंने आपको हर ट्राइब की बताई है, तो इन्हें ध्यान रखना। अब अगर हम इनका अदर नेम देखें कि भारिया का अदर नेम क्या है, तो भारिया को और भूमिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता है? भूमिया। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि भारिया का लिटरल मीनिंग होता है कैरिंग लोड, यानी ये भार को उठाते हैं। तो ये भार को उठाने के लिए मेन भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी लोड को कैरी करने में या फिर भार को उठाने में किसकी भूमिका मेन होती है? तो भारिया की। तो भूमिका यानी भूमिया। ठीक है, तो याद रखना कि भारिया और भूमिया एक ही चीज है। अब इनके अगर हम प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि ये कहाँ से इस ट्राइब, मतलब ये ट्राइब इनिशिएट कहाँ से हुई, यानी कहाँ पे इनका जन्म हुआ, इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। ठीक है, सही वर्ड है ओरिजिन। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो ओरिजिन हुआ इनका महोबा से। अब महोबा कहाँ है? तो महोबा बांधवगढ़ रीजन में है। ओके, महोबा हमारे बांधवगढ़ रीजन में। और देखो, बांधवगढ़ रीजन कहाँ है? बांधवगढ़ रीजन हमारे एमपी में है। ओके, हमारे एमपी में ये बांधवगढ़ रीजन। तो ये ध्यान रखना कि जो भारिया ट्राइब का ओरिजिन है वो हमारे बांधवगढ़ रीजन से हुआ है। और बांधवगढ़ रीजन को ही महोबा भी कहा जाता है, यानी वही सेम। ये एक ही प्लेस के दो डिफरेंट नाम है, महोबा और बांधवगढ़। बांधवगढ़ आ जाए तो भी सही है, महोबा आ जाए तो भी सही है। अब अगर हम इनकी पॉपुलेशन देखें तो अप्रोक्स 2 लाख, यानी हमारे एमपी की टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन में भारिया ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है? 2 लाख अप्रोक्स। ओके, 2 लाख अप्रोक्स इसकी पॉपुलेशन है। अब आता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखें कि भारिया ट्राइब हमारे एमपी में कहाँ रहती है, कहाँ रिसाइड करती है, तो जबलपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। ये मैंने मेजर डिस्ट्रिक्ट्स लिखी है। ओके, तो जबलपुर, छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में भी एक प्लेस है जिसका नाम है पातालकोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पातालकोट। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जहाँ पातालकोट एरिया में जो भारिया ट्राइब रिसाइड करती है, ठीक है, पातालकोट एरिया में जो भारिया ट्राइब रिसाइड करती है, उन्हें ही पीवीटीजीस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, पीवीटीजीस का दर्जा उन्हें ही दिया गया है। तो पातालकोट रीजन की जो भारिया ट्राइब है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बैकवर्ड ट्राइब है। ठीक है, एक्सट्रीम बैकवर्ड ट्राइब है। तो उनको देखकर ही, वहां की भारिया ट्राइब को देखकर ही, पातालकोट की भारिया ट्राइब को देखकर ही ये पीवीटीजीस में शामिल हुई है। ठीक है, अब हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैप में देख लेते हैं। तो ये जैसे अभी हमने पढ़ा जबलपुर और छिंदवाड़ा देखा हमने। ठीक है, छिंदवाड़ा का पातालकोट रीजन देखा। तो ये मैंने आपको सिर्फ वहाँ मेजर डिस्ट्रिक्ट लिखी है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ और यहीं पाई जाती, नहीं। ये जैसे जबलपुर हो गया हमारा। अगर हम बांधवगढ़ वाले रीजन की बात करते हैं ना कि ओरिजिन है, तो ये जो उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना,
ये नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, तो ये वाला जो रीजन है ना, दिस वन, ये भारिया डोमिनेटेड रीजन है, ठीक है। बट मेनली अधिकतर इस वाले रीजन में ज्यादा पाई जाती है। और अगर ओवरऑल देखें तो हम ये चीज ऐसे लगा सकते हैं कि हाँ इस रीजन में पाई जाती है। ओके, तो हम मार्क कर लेते हैं हमारे मैप में, ठीक है। ये रीजन, ये है हमारा भारिया डोमिनेटेड रीजन। ओके, और उसी के साथ में यहाँ छिंदवाड़ा में एक प्लेस है जिसका नाम है पातालकोट। यहाँ की जो भारिया ट्राइब है उसको ही पीवीटीजी का दर्जा मिला है, ठीक है, पीवीटीजी। तो कहाँ पे पातालकोट? छिंदवाड़ा के अंदर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भारिया ट्राइब का मेन रेसिडेंसी क्या है, वो मेन कौन सी जगह पे रहती है, तो अगर हमारे ऑप्शन में आता है डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, तो हमें छिंदवाड़ा लगाना, और अगर पातालकोट आता है तो हमें पातालकोट को टिक करना है, ठीक है। तो हमने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। अब हम देखेंगे सब ट्राइब्स क्या है भारिया की। तो इसकी सब ट्राइब्स है भूमिया, भुईहर और पांडो। ओके, सब ट्राइब्स क्या क्या हो गई? भूमिया, भुईहर एंड पांडव, ठीक है। देखो, भारिया भार उठाती है, ठीक है, भार उठाती है किसका? पांडा का। यानी ये किसका भार उठाती है? पांडा का भार उठाती है। पांडा का भार उठाने में इनकी भूमिका है, जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया था भूमिया याद रखने के लिए, ठीक है। और ये हार नहीं मानती है, मतलब ये उसका भार उठा लेती है, हार नहीं मानती है। तो याद रखना कि भारिया किसका भार उठाने में भूमिका निभाती है? तो पांडा का भार उठाने में भूमिका निभाती है, और ये कभी भी हार नहीं मानती है पांडा का भार उठाने में। तो इस तरह से आप सब ट्राइब्स याद कर सकते हैं। अगर अब हम इनके विलेज और रेसिडेंस की बात करें, तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा धन, ठीक है। धन, धन क्या है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस है भारिया ट्राइब का। क्या है? प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, भारिया ट्राइब के बहुत सारे लोग, और ये जैसे ही यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रह रहे हैं, ये जो प्लेस है, जिस प्लेस पे ये इतने सारे भारिया ट्राइब के लोग रह रहे हैं, इसको ही धन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये एक मान लीजिए इतना कोई एरिया है, लैंड एरिया है। अब यहाँ पे ये भारिया ट्राइब रहती है, ठीक है, ये भारिया ट्राइब के लोग रहते हैं। तो ये जो एरिया है ना, इसी एरिया को धन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? धन बोला जाएगा। अब हम इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पटेल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो क्योंकि ये हेड ऑफ विलेज होता है। यानी मान लीजिए भारिया ट्राइब हमारी इस धन में रहती है, ये इनका प्लेस है जहाँ पे ये रहती है। ऐसे हमारे बहुत सारे धन होंगे जहाँ पे भारिया ट्राइब रहती है। तो ये जो है ना, ये एक विलेज है, ठीक है, विलेज है। विलेज में भारिया ट्राइब रिसाइड करती है, जिसको धन बोला जाता है। तो इसका जो हेड होगा ना, हेड को बोला जाता है पटेल। ओके, हेड को क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। अगर हम देखें कि इनका स्टेपल फूड क्या है भारिया ट्राइब का, तो वो है पेज। क्या है? पेज। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। पेज भारिया ट्राइब का स्टेपल फूड है, और पेज एक ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग आइटम है ना। अब हम इनके मैरिज ट्रेडिशंस की बात करेंगे। तो मैरिज ट्रेडिशंस में क्या है? मंगनी, लमसेना, अरेंज्ड एंड विडो। यानी इनमें विडो मैरिज भी होती है, विडो की मैरिज कर सकते हैं। अरेंज्ड मैरिज होती है इनमें भी। लमसेना और मंगनी, मंगनी यानी एंगेजमेंट मैरिज, यानी पहले सगाई कर दो फिर शादी कर दो। तो इस तरह की मैरिज भारिया ट्राइब में मिलती है, ठीक है। प्रिवलेंस है इन टाइप की मैरिजेस का। अब बर्थ डेथ रिचुअल की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे नेमिंग सेरेमनी होती है। नेमिंग सेरेमनी यानी नामकरण, ठीक है। कोई भी न्यू बॉर्न बेबी हुआ, उसका नामकरण होगा। तो उसका जो नामकरण होगा उसको ही हमने यहाँ पे नेमिंग सेरेमनी कहा है। तो वो जो नेमिंग सेरेमनी है वो कौन करता है? बाय आंट। आंट यानी हमारे इसमें बोला जाता है बुआ, ठीक है। तो जो बुआ होती है ना, जो भी बच्चा, उसकी बुआ नेमिंग सेरेमनी करती है आफ्टर 6 मंथ। और नेमिंग सेरेमनी ऐसा नहीं कि आज बच्चा हुआ कल उसका नाम रख दिया, नामकरण का वो रिचुअल रख दिया, नहीं। आफ्टर 6 मंथ ऑफ बर्थ उनकी जो आंट रहती है बच्चे की, वो उनका नेमिंग सेरेमनी का रिचुअल परफॉर्म करती है। अब एक रिचुअल है तीजा। तीजा, अब तीजा से मतलब हमको पता पड़ ही रहा है कि तीजा यानी तीन से मतलब है। तो तीन, तीन यानी थर्ड डे ऑफ डेथ। इजीली अपन याद रख सकते हैं कि तीजा इज रिलेटेड टू थर्ड डे ऑफ डेथ। अब हम बात करते हैं इनके फेस्टिवल्स की। तो इनके फेस्टिवल्स क्या हैं? भारिया ट्राइब के फेस्टिवल्स क्या हैं? भारिया ट्राइब के फेस्टिवल्स हैं दिवाली, गोवर्धन पूजा, नवखानी, ज्वारा,
खिचड़ी, बिद्री पूजा। देखो इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली पे हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। ओके, ये सबको पता है क्योंकि ये ओवरऑल एमपी में ये चीज़ का ये रिचुअल ये ट्रेडिशन है, प्रेवलेंट है। तो ऐसे ही हम इसको याद रखेंगे कि दिवाली पे हम सब गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा जब हम करते हैं तो हम खाने में नव खाने, ठीक है, खाने में नया नया खाना बनाएंगे। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि रोज की तरह अगर हम रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी सब्जी बना देंगे भगवान के लिए भी, नहीं। हम नया खाना बनाएंगे। उस नए खाने में हम क्या बना रहे हैं? ज्वार, ज्वारे की रोटी। ज्वारा यानी ज्वारे की रोटी। ज्वार आपको पता ही है ग्रेन का नाम होता है ज्वार, तो ज्वार की रोटियां बनती है। तो ज्वारा से याद रखना कि उसकी रोटी बनाएंगे और खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है, और खिचड़ी बनाएंगे। ओके, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। देन बिद्री पूजा भी याद रख लेना, बट इसके लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि दिवाली पे हम सब गोवर्धन पूजा करते हैं और गोवर्धन पूजा पे हम नया नया खाना बनाते हैं। नया नया खाने में हम क्या बनाएंगे? ज्वारे की रोटी और खिचड़ी। अब हम आते हैं इनके डांस एंड सॉन्ग्स पे। तो अगर हम मेजर इनके डांस देखते हैं, ये इनके ना डांस है, ठीक है, डांस है, और ये इनके सॉन्ग्स हैं, ये वाले। तो डांस क्या क्या हो जाएंगे? डांस हो जाएंगे भरम, सेतम, कर्मा। याद रखना, भरम, सेतम, कर्मा। वंस अगेन, भरम, सेतम एंड कर्मा। अगर अब हम इनके सॉन्ग्स की बात करते हैं तो सॉन्ग्स क्या है? उपजन, भंवर, मंडवा एंड माटिया। ओके, उपजन, भंवर, मंडवा एंड माटिया। वंस अगेन अगर हम डांस देखेंगे तो भरम, सेतम, कर्मा एंड सॉन्ग देखेंगे तो उपजन, भंवर, मंडवा एंड माटिया। इसी के साथ में अगर अब हम इनकी इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं कि भारिया ट्राइब उनकी इनकम के लिए क्या वर्क परफॉर्म करती है, तो वो वर्क परफॉर्म करती है दाहिया का, ठीक है, दाहिया। अब दाहिया क्या होता है? दाहिया इज नथिंग बट अ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, ध्यान रखना कि दाहिया क्या होता है। तो दाहिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ भारिया ट्राइब? भारिया ट्राइब की शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम क्या है? तो क्या है? दाहिया, दाहिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम इनकी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट की बात करते हैं, यानी ये लोकली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और इनका डायलेक्ट क्या है। ओके, तो भरनोती और भराइती, भरनोती एंड भराइती, भर नोती एंड भरायती। आई होप मैं सही लिख रही हूँ, ठीक है। तो भरनोती एंड भराइती। और हमने इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो देख ही लिया है। तो भारिया ट्राइब में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप पहले इसको अच्छे से याद रख लीजिए। देखिए मैं ना फालतू की बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट्स है, मेन मेन चीज़ें हैं ना, जहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है। पहले अगर मान लीजिए एमपीपीएससी में अगर क्वेश्चन आएगा भी और अगर मान लीजिए भारिया ट्राइब से क्वेश्चन आ भी रहा है, तो 90% चांस है कि ये जो मैंने पढ़ाया ना, ये इतना इतना पूरा पोर्शन यहाँ से ही बनने वाला है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स है उसके, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बट अगर उन्हें डीप में जाना है तो 10% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन ना बन के और ज़्यादा ही डीप में चले जाएं। बट ऐसा नहीं होगा, उनके क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ही बनने वाले हैं। तो आप पहले तो इतना बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी यही याद करके करती हूँ, यही याद करके मैंने एग्जाम भी दिया था और क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।